आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं तथा बताते हैं तथा पता करते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो एथेनॉल को जब हम एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तित करते हैं तो ये हमारी जो अभिक्रिया है वो हमारी पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये जो हमारा एथेनॉल होता है वह ऑक्सीकृत होके हमारा एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तित होता है। ठीक है। तथा ये इसके जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ठीक है, अर्थात अंतरकाशी जो हमारा यौगिक बनता है वह हमारा एसिटल्डिहाइड भी बनता है। ठीक। फिर उसके जब एसिटल्डिहाइड का पुनः हम H2SO4 तथा K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है ना, तो उससे हमारा एथेनॉइक अम्ल मिल जाता है। ठीक। तो अब जो ये इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते क्यों हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है। तो इसको हम पहले अभिक्रिया से देखते हैं, फिर उसके जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा इसका जो निष्कर्ष आएगा उसको देखते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि यह है हमारा एथेनॉल। ठीक है। तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है पहले हम लिख लेते हैं, एथेनॉल। ठीक। तो ये एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो हमारा तो C2H5OH होता है। ठीक है। तथा जो एथेनोइक अम्ल है, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, इसका हमारा जो सूत्र होता है वो होता है हमारा CH3COOH। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। ठीक। तो पहले जैसे कि C2H5OH को, ठीक है, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट अर्थात K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना, गर्म करते हैं तो ये जो हमारा C2H5 है OH है ये हमारा ऑक्सीकृत हो जाता है तथा यह हमारा CH3CHO बनाता है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं यह हमारा ऑक्सीजन इसमें जुड़ा। ठीक है ना। तो इसके फलस्वरूप ये हमारा किस तरीके से ये हमारा CHO में CH3CHO में परिवर्तित होगा, इसको देखते हैं। C2H5 का मतलब क्या है हमारा CH2, ये CH3CH2OH। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा यहाँ पर CH2 है इसका ये एक हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से जल का अणु लेकर निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा जल का अणु निकला यहाँ से। ठीक। तथा जो ये हमारा ऑक्सीकरण वाला जो ये ऑक्सीजन था वह हमारे यहाँ पर आकर, ठीक है, आकर अटैक करता है। ठीक है। तथा यहाँ पर ये हमारा CHO बना लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है ना। एसिटल्डिहाइड बन गया ये हमारा। ठीक। तथा पुनः जब हम इसको फिर से K2Cr2O7, ठीक है ना, Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीकृत होता है। ठीक है। अर्थात फिर से इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक। तो ये हमारा CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। ये हमारा है एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल है ये हमारा। ठीक। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रत्येक चरण में हमारी एक एक ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ठीक है ना। तो ये पहले में हमारा एल्डिहाइड में परिवर्तित हुआ, फिर उसके बाद एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तथा यहाँ पर भी हमारा जो है एक हाइड्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है ना। हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हुई। ठीक। तो इसी वजह से यह हमारा जो होता है अभिक्रिया ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कारण को लिख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी हुई, एवं हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन की कमी हुई। ठीक है। तथा ये क्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई एवं हाइड्रोजन कमी हुई, अतः ये
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूं आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।